शून्यक का अगर योग दिया है और गुणनफल दिया है तो आपको बताना है बहुपद। अब ध्यान से समझो क्या बोला जा रहा है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 है, क्या यह बहुपद है एक? हाँ सर, ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको 9 क्लास में आप पढ़े होंगे कि इसके साथ एक है और ये दो है, दो का एक के साथ गुना करेंगे तो दो होगा। ऐसा तिड़कम लगाओ कि गुना करे तो दो आए और जोड़े तो तीन आए। तो क्या हम इसको 2x 2x प्लस x लिख दें? 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, आप इसमें से और इसमें से दोनों को अलग कर दीजिए बाबू। पहले वाले से x को कॉमन लीजिए, मतलब बाहर निकालिए चीजों को। तो इसमें से आप x देख सकते हैं कि बाहर निकलेगा, तो x प्लस 2 बचेगा, 2 बचेगा। बीच में प्लस है, कुछ नहीं निकलेगा, मतलब 1 निकलेगा, 1 निकला, तो यहां x प्लस 2 बराबर 0 लिखे। तो हमारे पास क्या आया? x प्लस 2 को दोनों तरफ से आप देखिए, यहां पे, यहां से और यहां से, इन दोनों पद में से आप देखेंगे तो x प्लस 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, आप निकाल दीजिए। तो पहले वाले से x बचेगा प्लस दूसरे वाले से 1 बचेगा, बराबर 0। हमारे पास आ गया x प्लस 2 और x प्लस 1 बराबर 0। तो शून्य का मान x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान -2 हो गया, और x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान -1 हो गया। देखिए, ऐसा भी अगर सवाल, ये कठिन सवाल में है, ये जो है टाइप 2 में, अभी जो टाइप 2 आपको बताया गया है, टाइप 2 जो बताया गया है उसमें कठिन सवाल में ये आता है, ये कभी नहीं आता है, ये कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आ गया तो, हालांकि नहीं आएगा, हम पहले क्लियर कर दें, ये समझाने के लिए बताए हैं। अब देखो, बहुपद कौन है? सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के बहुपद में, 2 के बहुपद में -2 और -1 शून्यक है। ठीक बात। तो ध्यान देना है कि कभी भी बहुपद जब लिखते हैं, चूंकि ये x का फलक है, मतलब x का फंक्शन है, तो इसलिए हम लोग fx लिख देते हैं बहुपद को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और अल्फा और बीटा लिख देते हैं शून्यक को। तो एक को लिख दो, अल्फा का मान यहां -2 है और बीटा का मान -1 है। तो ध्यान रखना कि अल्फा बीटा हम लोग नोट कर लो कि अल्फा बीटा कौन है। तो अल्फा बीटा कभी भी लिखा हुआ मिले तो मान लेना वो एक शून्यक है। अल्फा बीटा शून्यक का प्रतीक है। ठीक है, बढ़िया, सही है। इस सब चीज को लिखना है, ठीक है, आप लिख के रखेंगे। एग्जाम के टाइम पे बहुत कम टाइम मिलता है, तो आप फटाफट से चीजों को रिकॉल करेंगे। हालांकि वीडियो भी देख पढ़ के रखे होंगे तो ये सब आसान लग रहा होगा, है ना। अच्छा, अब देखो, अल्फा बीटा शून्यक है। अब मेरी बात को समझो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या है? बहुपद है, उसका शून्यक कौन है? अल्फा बीटा है। तो अब हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, ठीक है। सामान्यतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक बहुपद हो और इसका शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो तब शून्यकों का योग कौन होगा? शून्यकों का योग सोचो, जिसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कौन होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कौन? अल्फा बीटा। तो ध्यान रखिए
अब याद करवा रहे हैं कि शून्यकों का योग अल्फा बीटा -b/a के बराबर होगा। हम इसको बोल रहे हैं रट जाने के लिए, ठीक है। -b/a होगा। b कौन है? b कौन है? b है x का गुणांक। यहां लिखेंगे -x का गुणांक, मतलब x का कॉफिशिएंट ऑफ x बटे में a कौन है बाबू? देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? a है। तो a कौन है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसको लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस रट्टा मार लो। थोड़ा कट रहा है, थोड़ा इधर कर लेते हैं बाबू ताकि एकदम दिख जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होगा। मतलब b कौन है? तो सर गुणांक है x का, और a कौन होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा जो नीचे है, ठीक है। वही चीज अगर हम लोग अल्फा बीटा के बारे में बात करें तो c/a, जिसमें c कौन होगा? तो c देखो कांस्टेंट है, c में कोई दुविधा नहीं। a कौन है? तो आपका गुणांक है एक्स स्क्वायर का। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको याद रखना है। पहला चीज तो आपको ये याद रखना है। मतलब ये ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है कि अभी हम क्या बोले, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लिखे थे ना, x² + 3x + 2। तो क्वेश्चन देखो कैसे लिखेगा, x² + 3x + 2 = 0 का शून्यकों का योग क्या होगा? मतलब अगर ये पॉलिनोमियल दिया है तो सम ऑफ जीरोज बोल रहा है निकालने को, मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने बोल रहा है। चूंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा का मान आप बताए थे -b/a, जहां इस जगह पे आप सर ध्यान दीजिए a का मान कितना है? तो a का मान सर 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणे में है? 1। b का मान 3 है और c का मान 2 है। तो -b/a कर देंगे तो -3/1 हो जाएगा, मतलब आंसर -3 हो जाएगा। हो सकता है शून्यकों का गुणनफल बोल दे तो अल्फा बीटा का मान तो c/a, तो c का मान 2 सर, a का मान 1, मतलब 2 आंसर। क्या बढ़िया, खूबसूरत सा आंसर आ गया, हल कर लेंगे, है ना। अच्छा, अब देखो, अगर हम इस बात को जान गए तो नोट, जिससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो भी बोल रहे हैं एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही है। नोट, अगर अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान दिया हो, अब बहुपद होगा, क्या होगा बहुपद? रट लो, x² -a + bx और प्लस में a + b, हम बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बराबर 0, ये होगा। प्रश्न कैसे आएगा? लिखेगा प्रश्न, किसी बहुपद को निकाले अगर उसके शून्यकों का योग और गुणनफल 3 और 2 है क्रमशः। बोलेगा, यहां देखो क्या दिया है, शून्यकों का योग क्रमशः लिखा है, मतलब शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल 2 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है और अल्फा बीटा का मान सर 2 है। तो अतः बहुपद होगा
अगर याद करके रखे हैं तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। मतलब रख दीजिए सर, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा का मान सर यहाँ 3 है तो 3x हो जाएगा, और अल्फा बीटा का मान 2 है तो 2 बराबर 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। खत्म। जितना सिंपल कोई चीज है उसको उतना ही सिंपल रखने देना चाहिए, ज्यादा टफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के वक्त ये तो रामबाण करेगा, ये सब जितना भी चीज हम बता रहे हैं अभी आप लोगों को, वो चैप्टर वाइज चैप्टर जो चल रहा है सीरीज, ये रामबाण आपका होगा अंतिम टाइम पे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया। चलो, तो इस प्रश्न को भी आप बना लेंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है ना। तो इस तरीके से आप क्या क्या खत्म किए वो